गुज़िश्ता वीडियो में हमने सेट की कुछ मिसालें देखे थे। सेट की तारीफ क्या है कि जिस ग्रोह के अरकान वाज़े तौर पर बताए जा सकते हैं, ऐसे ग्रोह को सेट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आदात का ग्रोह। जैसे फर्ज कीजिए कि एक सेट है हमारे पास, उस सेट का नाम ए है और उस सेट में 1 2 3 4 इस तरह से ये कुछ आदात मौजूद है। अब ये सेट के अरकान कौन कौन से हैं? तो एक रुकन है सेट का, एक है, दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन और ये चौथा। तो ये सेट के अरकान को हम या ये ग्रोह के अरकान को हम वाज़े तौर पर बता सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। सेट को नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी डी वगैरह तरह से आगे जारी कहाँ तक जेड तक। कभी भी याद रखना है आपको कि सेट को नाम देना है तो कौन से लेटर में? कैपिटल लेटर में, यानी बड़े हरूफ में नाम दिया जाता है। इसी तरह सेट के अरकान को स्मॉल लेटर से जाहिर किया जाता है, जैसे ए बी सी डी वगैरह तक। तो सेट के नाम को कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं और सेट के अरकान ये स्मॉल लेटर में जाहिर किए जाते हैं। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि हमको ये बताना है कि ये सेट ए का रुकन है। इसको मुख्तसरन इस तरह से लिखा जा सकता है कि वह सेट ए का रुकन 1 है। इस तरह से लिखेंगे अपन, इस तरह से लिखेंगे एक रुकन है काय का, सेट ए का रुकन है। ये जो अलामत है, ये अलामत सेट का रुकन है की अलामत है। इसको अपन इस तरह से करेंगे कि एक ये अगर सेट ए का रुकन है। अब इस सेट का अगर गौर करें आप तो इसमें आपको सिफर दिख रहा है क्या? नहीं, या फिर 5 दिख रहा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 5 ये सेट ए का रुकन है। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस सेट में 5 ये रुकन नहीं है, इसलिए उसके लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है कि 5 ये सेट ए का रुकन नहीं। 5 ये सेट ए का रुकन नहीं है, मतलब ये नहीं की अलामत है। इस तरह से आप कोई भी सेट को जब नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से नाम देंगे और उसके अरकान को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसी तरह से हमने गुज़िश्ता वीडियो में देख चुके हैं कि आदात के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जैसे मिसाल के तौर पर तबई आदात। तबई आदात के सेट को एन से जाहिर करते हैं। अब तबई आदात कौन से हैं? तो मुस्बत आदात, सिफर को छोड़कर तमाम मुस्बत आदात ये क्या कहलाते हैं? तबई आदात कहलाते हैं। फिर दूसरा आदात की किस्म है मुकम्मल आदात, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको होल नंबर। होल नंबर को, ये मुकम्मल आदात के सेट को W से जाहिर किया जाता है। और मुकम्मल आदात कौन कौन से हैं? तो 0 और तमाम मुस्बत आदात को क्या कहते हैं? मुकम्मल आदात कहते हैं। तो इस सेट में कौन से अरकान होंगे? सिफर 1 2 3 4 वगैरह। एक बात और खास ध्यान में रखना है आपको कि 2 अरकान के बीच में क्या देना होता है? कॉमा देना होता है। 2 अरकान के बीच में, सेट के 2 अरकान के बीच में क्या देना होता है? कॉमा देना होता है, ताकि दोनों अरकान को अलग अलग पहचाना जा सके। इसी तरह से सही आदात, तीसरी किस्म कौन सी है आदात की? सही आदात। इसको इंटीगर नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में आई से जाहिर करते हैं। अब सही आदात कौन सी है? तो सिफर से छोटे वाले आदात यानी मनफी आदात, और सिफर से बड़े वाले आदात यानी मुस्बत आदात और सिफर, ये तीनों को मिलाकर जो आदात बनते हैं उन आदात को क्या कहते हैं? सही आदात। सही आदात में कौन होगा? फिर ये जारी है इधर,
वज़ा 3 वज़ा 2 वज़ा 1 0 1 2 3 इधर। इस तरह सही आदात के सेट को काय से जाहिर करते हैं? आय से जाहिर करते हैं। उसके बाद अगले आदात है नातिक आदात। नातिक आदात के सेट को क्यू से जाहिर करते हैं। और ये क्यू क्या होता है? क्यू होता है P/Q वाले तमाम आदात। ये P/Q क्या है? तो यहाँ पर P ये सही अदद होता है और Q ये गैर सिफर सही अदद होता है। सही अदद हमको मालूम है कौन कौन से है, तो ये है वज़ा 3, ये वज़ा वाले तमाम आदात, जमा वाले तमाम आदात और सिफर। तो नातिक आदात कौन से आदात को कहते हैं? जो क्या हो, सही आदात वाले जो आदात है, अगर उनको कसर में लिखा जाए तो उसे हम नातिक अदद कहते हैं। ऊपर जो P है शुमार कुनिंदा, ये हमेशा सही अदद होगा, और जो नस्बनुमा है वो गैर सिफर सही अदद होगा। यानी सिफर को छोड़कर वज़ा वाला भी हो सकता है, जमा वाला भी हो सकता है। आखिरी जो आदात की किस्म है वो है गैर नातिक आदात। गैर नातिक आदात के सेट को R से जाहिर करते। इस तरह से ये हो गए हमारे मुख्तलिफ आदात के सेट। तबई आदात को N से जाहिर करते हैं, मुकम्मल आदात को W से, और सही आदात को I से, और नातिक आदात को Q से, और गैर नातिक आदात को R से जाहिर करते हैं। अब हम सेट लिखने के तरीके पर गौर करेंगे। सेट लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फहरिस्ती तरीका, जिसको अंग्रेजी में लिस्ट मेथड या रोस्टर मेथड कहते हैं, और दूसरा तरीका है इबारती तरीका। पहला तरीका हम देखते हैं फहरिस्ती तरीका। फहरिस्ती तरीके में जब हम सेट को लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, सेट के अरकान को दो महराबी कौसों के दरमियान लिखा जाता है। ये कौस कौन से कौस कहलाते हैं? महराबी कौस। ये दोनों के बीच में सेट के अरकान को लिखा जाता है। अगर सेट के अरकान एक से ज़्यादा है तो दो अरकान के बीच में कोमा लगाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस सेट में 1 2 3 4 5 ये अरकान, तो दो अरकान के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? कोमा लगाना होता है। तो इसी तरह से सेट का नाम आपको कैपिटल लेटर में देना होगा। सेट के अरकान की तरतीब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आप एक तरतीब भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमको एक सेट लिखना है 1 से 10 के दरमियान ताक आदात का सेट। उनका सेट लिख लिया 1 से 10 के दरमियान ताक आदात का सेट। अब आपको पता है 1 से 10 के दरमियान कौन से आदात ताक आदात होते हैं? तो 3 5 7 और 9। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि सेट A बराबर 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पर हमने ये चलती तरतीब में लिखा है। तरतीब यहाँ पर अहमियत नहीं रखती, आप इस सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं 7, 9, 3, 5। यहाँ सेट के अरकान को बेतरतीब भी लिखा जा सकता है। हर अदद हर रुकन एक ही मर्तबा लिखना होता है। अब ये तो हो गए आदाद वाले सेट। अगर कोई लफ्ज़ों का सेट है, हरूफ का सेट है, जैसे मिसाल के तौर पर हरूफ वाला एक सेट है, समझ लीजिए हमारे पास में रिमेंबर नाम का एक रिमेंबर ये लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ का सेट अगर हमको फहरिस्ती तरीके से लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? देखिए, हमको पता है कि इसमें R 2 मरतबा है, M भी 2 मरतबा है, और E 3 मरतबा है। तो अब हम ये अरकान को दोहराएंगे एक ही मरतबा। इस तरह रिमेंबर इस लफ्ज़ को अगर हम फहरिस्ती तरीके से लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? R E R, E, N, B। ये हो गया हमारा रिमेंबर इस लफ्ज़ के हरूफ का सेट। ये पता चला कि हमको
फहरिस्त तरीके से जब सेट लिखते हैं तो हरूफ को या आदात को दोहराना नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर हमको एक लफ्ज़ दिया गया है, ग्रीन। ग्रीन इस लफ्ज़ के हरूफ का सेट अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इसको नाम दे देते हैं, फर्ज कीजिए बी। अब इसमें पता करेंगे हम कि कौन से हरूफ 2 मरतबा है, तो ई ये 2 मरतबा है। तो सेट में जब हम अरकान लिखेंगे तो ई को एक ही रूप में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, जी है इसमें, आर है इसमें, ई है और एन। इस तरह सेट के अरकान को फहरिस्ती तरीके से लिखते वक्त दोहराया नहीं जाता। लिखने का दूसरा तरीका है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रूल मेथड। इस तरीके में सेट के अरकान की फहरिस्त बनाने की बजाय सेट के उमूमी रुकन को मुतगय्यर की सूरत में ज़ाहिर करते हैं और फिर उमूदी रकीब खींची जाती है और उस मुतगय्यर की खुसूसियत बयान की जाती है। मिसाल के तौर पर एक सेट हम लेते हैं कि भाई एक सेट है, सेट ए नाम से, और इस ए नाम से का जो सेट है इसमें क्या रखा हुआ है? एक्स अरकान रखे हुए हैं। अब एक्स अरकान ये क्या है? एक्स यहाँ पर मुतगय्यर इस्तेमाल किए, अरकान के लिए एक मुतगय्यर इस्तेमाल किए, तो एक्स इस्तेमाल किए अपने, उसके बाद उमूदी रकीब दिए। अब क्या करेंगे हम? एक्स की खुसूसियत यहाँ पर बयान करेंगे कि भाई एक्स ये क्या है। तो एक्स ये अरकान, एक्स ये अरकान रुकन है किसका? एन का। एन हमको पता है किसको कहते हैं? तबई आदात को, यानी 1 2 3 4 5। अब कॉमा देंगे। यहाँ पर हमने एक्स की एक खासियत बता दिए कि भाई एक्स ये रुकन है का सेट एन का रुकन। एक्स सेट एन का रुकन, ऐसे पढ़ते इसको, एक्स सेट एन का रुकन है। अब एक्स की दूसरी खासियत हमको यहाँ बयान करना है कि भाई एक्स ये तबई आदात है, तो कौन से आदात है, कहाँ से कहाँ तक के आदात का ये सेट है। तो इसकी खुसूसियत इस तरह से बयान कर सकते हैं अपन कि भाई एक्स ये जो है तो एक्स सिर्फ 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये हो गया हमारा एक सेट जिसको हमने इबारती तरीके से लिखे। इसके अंदर कौन से अरकान रखे हुए हैं? तबई आदात रखे हुए। और तबई आदात कहाँ से कहाँ तक? 1 से बड़े, ये बड़ी की अलामत एक्स बड़ा है यहाँ, और 10 से छोटे। अगर इसी सेट को हम फहरिस्ती तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि सेट ए में कौन से अरकान हैं? 1 से बड़े। 1 से बड़ा कौन है? 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर 10 से छोटा है, 10 से छोटा है इसलिए ये सेट कहाँ खत्म होगा? 9 पर। इस तरीके से खुसूसियत बयान करने वाले तरीके में यानी इबारती तरीके में सेट को कैसे लिखते हैं? पहले सेट के अरकान को एक मुतगय्यर की सूरत में ज़ाहिर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक्स इस्तेमाल किया। फिर ये एक्स की खुसूसियत उमूदी रकीब खींची जाती है, उमूदी रकीब के बाद एक्स की खासियत बयान की जाती है। दूसरा सेट लेते हैं हम। फर्ज कीजिए कि एक सेट है, वो 1 से 1 और 10 के दरमियान मुफरत अदद, 1 से 10 के दरमियान मुफरत अदद का सेट है, मुफरत अदद का सेट है। सेट एक नाम दे देते समझिए सेट बी। सेट बी 1 से 10 के दरमियान जो मुफरत आदाद है उसका सेट है। अब इस सेट को हमें इबारती तरीके से लिखना है। पहले इसको हम फहरिस्ती तरीके से लिख लेते हैं। इसका नाम फर्ज कीजिए क्या है? बी है। और बी सेट में क्या रखा हुआ है कि भाई 1 से लेकर 10 के दरमियान जितने भी मुफरत अदद किसको कहते हैं? जो खुद से ही तकसीम होते हैं, दूसरे किसी अदद से तकसीम नहीं होते, ऐसे आदाद को मुफरत अदद कहते हैं। जैसे 2, सिर्फ 2 खुद से ही तकसीम हुआ, कोई दूसरे पहाड़े में नहीं आता है। इसी तरह से 3 दूसरे पहाड़े में नहीं आता है। 5 कोई दूसरे पहाड़े में नहीं आता है। इसी तरह 7 1 से 10 के दरमियान ये 4 आदाद क्या है? मुफर्रद आदाद 1 से 10 के दरमियान।
अब इसे हमें इबारती तरीके से लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो भाई बी सेट है और बी सेट में पहले अरकान को अपन फर्ज करेंगे जो क्या है वो एक्स है, एक्स अरकान है। अब एक्स अरकान की खुसूसियत लिखेंगे। क्या खुसूसियत है एक्स अरकान की? कि 1 से 10 के दरमियान मुफर्रद अदद, 1 से 10 के दरमियान मुफर्रद अदद। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? देखिए एक्स ये 1 से 10 के दरमियान मुफर्रद अदद है। ठीक है, इस तरह से हम दिए गए सेटों को इबारती तरीके से और फहरिस्ती तरीके से और इबारती तरीके से लिख सकते हैं।